हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 6 का है और सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो देखिए, जब भी आप किस लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट। जिस दिन आप पढ़ाते हैं, लेसन प्लान क्लास में पढ़ाने जाते हैं, उस दिन की आपको डेट लिखनी है, क्लास, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक, ड्यूरेशन और पीरियड, ये सब लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी जनरल एम्स की। अब जनरल एम्स में हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको जितने जितने भी पॉइंट्स बताए जाए आप उस अकॉर्डिंग लिखिएगा। अब देखिए जनरल एम्स क्या है। फर्स्ट है हमारा टू डेवलप इंटरेस्ट इन पीपल फॉर द सब्जेक्ट। सेकेंड, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट फॉर यूज इन डेली लाइफ। थर्ड इज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन पीपल. The fourth one is to develop logical and analytical thinking in students, to develop problem solving ability in people. तो people कौन है इसमें? आप जो हैं people टीचर हैं, तो ये आपके लिए भी है और जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी है कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग बने होने चाहिए कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो सके। तो इस अकॉर्डिंग आपको जनरल एम्स लिखने हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में देख लीजिए, आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर लेवल लिखना है, देन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें जो है टेबल आप बना रहे हैं, इसमें आपको 6 लेवल्स मिलेंगे और हर एक लेवल के लिए आपको दो दो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला लेवल है नॉलेज लेवल। तो नॉलेज लेवल के लिए हमने दो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ऐसी तरीके से हमने जो है पूरी टेबल बनाई हुई है, जिसमें हमने हर एक लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन लेवल के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आता है एनालिसिस लेवल, सिंथेसिस लेवल, देन इवैल्यूएशन लेवल। तो यहीं पे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे मटेरियल एड। मटेरियल एड में आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको इसमें लिखना है। पहला हो गया रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, डस्टर एंड चार्ट पेपर। देख लीजिए। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। अब प्रीवियस नॉलेज में जैसे कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसके बारे में बच्चों को कोई नॉलेज है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आपको पहले प्रीवियस नॉलेज बताना होता है उसके बारे में, फिर टॉपिक आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की। अब जिसमें देखिए आपने एक टेबल बनाई है, जिसमें आपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ मिसिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपने पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। अब इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो और जो पैटर्न होता है क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का, वो जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। अब जिगजैग फॉर्म देखिए क्या है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू आप समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार्ट, टेबल, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसका ये क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ रहे हैं। अब बच्चों ने क्या आंसर दिया? ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग। अब देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग ये आया है। अब इसी से आपको कोई दूसरा क्वेश्चन इसी से बनाना है। ह्यूमंस आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि ह्यूमंस आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप बच्चों ने आंसर दिया ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स से आपने अगला क्वेश्चन बना दिया, गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसका आंसर आपको क्या मिला? एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, अब नॉन लिविंग थिंग्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिल गया। उसका आंसर है वाटर, एयर, फायर एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। अब देखिए, जब आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल जैसी बनानी होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है इसमें। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, इसमें आपको 3 हेडिंग्स लिखनी है। तो पहली हेडिंग है टीचिंग पॉइंट, दूसरी पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स। अब पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए आपको दो क्वेश्चन डेवलपमेंट्री को, 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेवलपमेंट्री के बनाने होते हैं। उसके बाद आप टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ठीक है।
अब इसी के लिए आपको दो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट वेयर स्नोफॉल ऑकर्स इन विंटर। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, उत्तराखंड एंड हिमाचल। अब देखिए ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चन थे ना, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर लेना है, जिसमें आपको लिखना है विच ऑर्गेनिज्म डू लिव ऑन दिस इन्वायरमेंट। उसके बाद आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे देना है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का पेज है। अब देखते हैं राइट साइड वाले पेज में क्या लिखना है। अब ये देखिए, तो अब वो था लेफ्ट साइड वाला पेज प्रेजेंटेशन का, अब ये है राइट साइड वाला पेज, ठीक है। अब राइट में भी आपको तीन हेडिंग्स लिखनी है, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। अब टीचिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। तो देखिए आपने जब डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यूज पूछे उसमें आपने मेथड यूज़ किया है, वो है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट आपने जो एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे हमने मेथड यूज़ कर लिया एक्सप्लेनेशन मेथड। और मटेरियल एड में ये जो आपने देख रहे हैं पिक्चर, इसको आप एज इन आप चार्ट पेपर पे पेस्ट करके आप मतलब प्रिंट आउट निकलवा के या फिर खुद ड्रॉ करके ऐसे आपको विजुअली प्रेजेंट करना होता है मटेरियल एड को, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ये जो है ये हमारा ब्लैक बोर्ड का वर्क है। अब इसी तरह हमारी आ जाती है दूसरी हेडिंग, हैबिटेट। अब हैबिटेट के लिए देख रहे हैं जैसे कि आप हमने दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाए हैं और उसी के दो उसकी जो है हमने पीपल टीचर स्टेटमेंट पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है हैबिटेट के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये लेफ्ट साइड का पेज है। अब राइट साइड वाले पेज पे हम यही लिखते हैं कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का मेथड हमने कौन सा यूज़ किया और एक्सप्लेनेशन में कौन सा मेथड यूज़ किया और मटेरियल इट क्या यूज़ किया, ये आपको पूरा राइट साइड वाले पेज में एक्सप्लेन करना है। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने मेथड यूज़ किया है क्वेश्चन आंसर मेथड और एक्सप्लेनेशन मेथड, और ये है हमारा मटेरियल एड। अब मटेरियल एड देखिए आपने हैबिटेट को पूरा यहाँ पे पिक्चर्स, आपने ये पिक्चर्स आप बुक से भी प्रिंट करा सकते हैं या गूगल से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप हैबिटेट के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं ना वही आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है हमारी टेरिशियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब इसके लिए भी देखिए हमने दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाए हैं। इन डेजर्ट व्हाट इज द क्लाइमेट, तो इट्स वेरी हॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी ऑर्गेनिजम्स आर सराउंडेड बाय, दे आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग मेथड देखिए क्वेश्चन आंसर मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड, देन ये हमारा है मटेरियल एड और ये हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। दिस इज द ब्लैक बोर्ड वर्क, दिस इज द मटेरियल एड। नेक्स्ट आता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ऑफ हैबिटाइट्स। अब देखिए इसके लिए हमने दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ लिखे और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। देन टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। इसके लिए हमने दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाए, देखिए दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। देन पीपल टीचर स्टेटमेंट में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि होता क्या है ये एबायोटिक फैक्टर। तो ये हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए उसके राइट साइड में आपको टीचिंग मेथड लिखना है, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखिए आपने 5 टीचिंग पॉइंट लिखे थे, तो आपको उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बना लेने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज हैबिटेट। दूसरा है, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है, गिव एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। देन लिस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, उसी का आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हैबिटेट क्या होता है और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये पूरे उसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये उसके आंसर्स आपको ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिखते हैं वो आपको इसमें चार्ट पे पेस्ट करके यहाँ पे लिखना है। ये कोई आंसर्स है इसमें। देन आती है हमारी रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस की हेडिंग। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक से लेके ट्रू फॉल्स तक आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेने हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्वेश्चंस हैं। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर डैश।
Soil, water and air are the dash factors of a habitat. The habitats of plants and animals that live on land are called dash habitats. ये आपको इसके आंसर्स बच्चों से लिखवाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एंड सनलाइट आर लिविंग थिंग्स, ट्रू है या फॉल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इन एक्वेटिक हैबिटेट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज सॉल्टी वाटर, ट्रू और फॉल्स? अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद लास्ट में हमारी हेडिंग आती है होमवर्क की, जिसमें आपको होमवर्क देना है, अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ भी होमवर्क दे देना है. तो होमवर्क है हमारा, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एंड टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स विद एग्जांपल. ये हमने होमवर्क यहाँ पे दे दिया. उसके बाद यहीं पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है. देखिए हमारा जो लेसन प्लान था वो 40 to 45 मिनट्स का हमने लेसन प्लान बनाया था. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स लिखे और उसका एक्सप्लेनेशन उतना किया. तो जितना भी आपको टाइम बताया जाए आप उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा. अदरवाइज आपका अगर टाइम एक्सीड हो गया तो वो आपका वैलिड नहीं होगा ना. आपको जितना टाइम दिया उतने में ही आपको कंप्लीट करना है. तो ठीक है, अब यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है आज का लेसन प्लान. थैंक यू फॉर वॉचिंग.